कहानी की शुरुआत में एक जगह पर ड्रोन हमले और भारी हथियारों से गोलीबारी होती हुई दिखाई देती है। इसी बीच हमें चंद्रा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। चंद्रा लड़ाई के बीच में प्रकाश नाम के एक आदमी को फोन करती है। फोन पर प्रकाश पूछता है, क्या तुम्हें वो चीज मिली? चंद्रा हाँ में जवाब देती है। इससे पता चलता है कि चंद्रा किसी मिशन पर वहां पर आई थी। प्रकाश फोन पर आगे कहता है कि इस तार के सैनिक वहां पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी से वहां से निकलो। याद रखना कि तुम बड़े भाई की बेटी हो, तुम पकड़ी मत जाना। तभी इस तार का एक सैनिक चंद्रा को देख लेता है। वो सैनिक जैसे ही पिस्तौल से गोली चलाने वाला होता है, चंद्रा तेजी से वहां से निकलकर प्रकाश की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां प्रकाश पहले से ही मौजूद था। वहां पहुंचकर चंद्रा पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया। प्रकाश बताता है कि उसे यहीं लाने के लिए कहा गया था। तभी चंद्रा पास में एक और आदमी को देखकर पूछती है, ये कौन है? प्रकाश जवाब देता है, ये हमारा ही आदमी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद चंद्रा को एक जगह लाया जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चंद्रा को देखकर कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, बिल्कुल नहीं बदली। फिर वो चंद्रा को एक किताब देता है। चंद्रा किताब लेकर पूछती है, ये किस चीज की किताब है? वो आदमी बताता है कि ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे काम आएगी। इसके बाद चंद्रा की नई फोटो खींचकर उसका नया पासपोर्ट बनाया जाता है। साथ ही प्रकाश बताता है कि यहाँ किसी भी मदद के लिए तुम्हें कुमार नाम का एक आदमी मिलेगा। चंद्रा अकेले रहने के लिए एक घर में आती है, जहाँ एक खुफिया कमरा है। वो वहाँ अपने हथियार देखती है। खिड़की से झांकने पर उसे पड़ोसी की बालकनी में सनी दिखता है, जो उसे एक टक देख रहा होता है। तभी सनी की एक्स गर्लफ्रेंड अनु उसकी बिल्ली वापस करने आती है। अनु के जाने के बाद सनी अपने दोस्तों को पड़ोस में आई नई सुंदर लड़की मतलब चंद्रा के बारे में बताता है। चंद्रा कुमार से कुछ मंगवाती है और नाइट शिफ्ट की नौकरी शुरू कर देती है। सनी और उसके दोस्त चोरी छिपे चंद्रा को देखते रहते हैं। एक बार सनी टहलते हुए देखता है कि ऑटो में कुछ लोग एक बेहोश आदमी को किडनैप कर रहे हैं। सनी उन्हें पैर अंदर करने को कहता है और सोचता है कि उसने एक नेक काम किया है। घर आकर सनी का दोस्त वेनु टीवी पर देखता है कि शहर में लगातार किडनैपिंग्स हो रहे हैं, जिनका शक ऑर्गन ट्रैफिकिंग के एक गिरोह पर है। सनी उसे टीवी बंद करने को कहता है। तभी सनी अपनी बिल्ली लेने के लिए नीचे जाता है और एक कार की चपेट में आने ही वाला होता है। डर के मारे जब वो आंखें बंद करता है तो कोई उसे पलक झपकते ही बचा लेता है। होश आने पर सनी सोचता है कि उसे किसने बचाया। तभी पता चलता है कि चंद्रा ने ही उसे तेजी से बचाया। सनी ये बात वेनु को बताता है तो वेनु मजाक उड़ाता है कि वो हर वक्त चंद्रा के बारे में सोचता रहता है, इसलिए उसे शायद भ्रम हुआ होगा। वेनु उसे चंद्रा से बात करने की सलाह देता है। उसी रात किडनैपर्स ऑटो से एक लड़की का पीछा करते हैं। लड़की खुद को बचाते हुए पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचती है। इंस्पेक्टर गोडा बाहर निकलता है। किडनैपर्स भाग जाते हैं। लड़की पीछा किए जाने की बात बताती है। गौडा सीसीटीवी कैमरा देखकर मामले की जांच का भरोसा देता है, पर उल्टा लड़की से पूछता है कि वो इतनी रात बाहर क्यों आई है। तभी गौडा का बॉस आता है, जिससे कि उसका कुछ खास बनता नहीं। उसी रात चंद्रा अपनी एक कली को किडनैपर्स के किए जा रहे एसिड हमले से बचाती है। हैरानी की बात यह है कि एसिड के छींटे पड़ने के बावजूद चंद्रा को कोई नुकसान नहीं होता, जिससे कि उसकी अलौकिक शक्तियों का पता चलता है। बाद में चंद्रा उस आदमी की पिटाई भी करती है। अगले दिन इंस्पेक्टर गोडा किडनैपर्स के अड्डे पर पहुंचता है और सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है। वहां उसे वही आदमी हाथ पर पट्टी बंधे मिलता है जिसे चंद्रा ने मारा था। वो आदमी गौडा को बताता है कि उस पर हमला एक लड़की ने किया और वो उसे पहचान सकता है। वो गौडा को दूर से चंद्रा को दिखाता है। उस दिन चंद्रा घर आकर देखती है कि उसका चेहरा खराब हो रहा था। वो कुछ ढूंढने के लिए बेचैनी से बाहर निकलती है। वो एक ऑटो में बैठती है जिसमें सनी भी होता है। सनी की नजर चंद्रा के जले हुए हाथ पर पड़ती है। दोनों के बीच पहली बार बात होती है और सनी उसे अपने दोस्त नाजिल की जन्मदिन की पार्टी में आने का इन्विटेशन भी देता है। पार्टी में चंद्रा एक सफेद ड्रेस में आती है और उसकी सुंदरता देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सनी ये देखकर चौंक जाता है कि चंद्रा का हाथ जला हुआ अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। पार्टी के बीच शोर की शिकायत पर इंस्पेक्टर गोडा अपनी टीम के साथ आता है और चंद्रा को नोटिस करता है। पुलिस के जाने के बाद नाइजिल चंद्रा के साथ फ्लर्ट करता है और उसे फ्लैट तक लेके जाता है, जो सनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगली सुबह नाइजिल की माँ फोन करके बताती है कि वो घर नहीं लौटा है। सनी के दोस्त वेनु को शक होता है कि वो चंद्रा के फ्लैट में हो सकता है। सनी वहां जाता है लेकिन चंद्रा दरवाजा नहीं खोलती और कहती है कि नाजिल वहां नहीं है। तभी सनी प्रकाश नाम के एक आदमी को चंद्रा का एक किट बॉक्स देते हुए देखता है। वेनु बाद में बताता है कि एक दूसरे आदमी जो अक्सर चंद्रा को बॉक्स देता है वो कुमार है, जो एक ड्रग सप्लायर है। वेनु को नाइजिल का एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो कहता है कि चंद्रा वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था। सनी इन सब बातों को अखबार में छपी ऑर्गन माफिया की खबर से जोड़ता है। उसे यकीन होता है कि चंद्रा एक अपराधी है। उसका शक तब और गहरा हो जाता है जब चंद्रा उससे मिलने आती है और उसके जूतों पर खून के धब्बे देखता है। सनी फैसला करता है कि वो चंद्रा
चंद्रा का पीछा करेगा और वेनु उसके फ्लैट की तलाशी लेगा। लेकिन जैसे ही वेनु घर से निकलता है वो सड़क पर पुलिस को नाइजिल को गिरफ्तार करके ले जाते हुए देखता है, जिससे कि कहानी और भी उलझ जाती है। दूसरी तरफ किडनैपर्स अब चंद्रा को ही अपना निशाना बनाते हैं। पहले वो चंद्रा को बेहोश करने के लिए पीछे से इंजेक्शन देते हैं, इससे चंद्रा थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तभी वहां सनी पहुंचता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। किडनैपर्स चंद्रा को उठाकर ले जाते हैं। अब कहानी में एक दादाजी को दिखाया जाता है जो अपनी बीमार पोती के पास आते हैं। वो लड़की सो नहीं पा रही होती है तो दादाजी पूछते हैं कि अगर वो कहानी सुनाए तो क्या वो सो जाएगी। लड़की हाँ कहती है। फिर वो पूछते हैं कि बताओ तो कौन सी कहानी सुनोगी। लड़की कहती है वैम्पायर की कहानी। दादाजी तब उसे कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बहुत साल पहले ये शहर जंगल से भरा हुआ था। उस समय राजा का राज चलता था। राजमहल के पास एक मंदिर था। वो राजा काली माता का भक्त था, इसीलिए वो उस मंदिर में बहुत पूजा भक्ति करता था। लड़की पूछती है मैं तो वैम्पायर की कहानी सुनना चाहती हूँ, लेकिन आप तो राजा की कहानी सुना रहे हो। दादाजी कहते हैं इस जंगल में एक लड़की रहती थी। उस मंदिर में सिर्फ राजा के ही लोग पूजा कर सकते थे। लेकिन एक दिन वो लड़की अपने दोस्तों के साथ आती है और मंदिर में एक चीज उठाकर ले जाती है। वो उस चीज को अपने मंदिर की देवी की मूर्ति पर लगाती है। जब राजा के लोगों को ये पता चलता है तो वो पूरे मंदिर को जला देते हैं। यहाँ तक कि राजा के लोग उस लड़की और उसके पूरे परिवार को मारने के लिए उन्हें ढूंढने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए लड़की के माता पिता उसे लेकर एक गुफा में छिप जाते हैं। वो गुफा अलौकिक था। वहाँ एक चमगादड़ लड़की को काट लेता है। इसके बाद वो लड़की अलग रूप लेने लगती है। इस बीच राजा के लोग लड़की के पूरे परिवार को पकड़ लेते हैं। लड़की के सामने पहले उसके पिता को मारते हैं। जैसे ही वो माँ को मारने जाते हैं तभी लड़की जोर से चिल्लाती है। तभी पीछे से एक आदमी धनुष से तीर चलाकर उस लड़की को भी मार देता है। अब इसी के साथ वापस हम चंद्रा की तरफ आते हैं। किडनैपर्स चंद्रा को एक जगह उठाकर ले आते हैं। वहाँ बहुत सारे कुत्ते चिल्ला रहे होते हैं तो किडनैपर्स उनमें से कुत्ते को मार देता है। फिर किडनैपर चंद्रा के कान के पास आकर कहता है कि आज पता चलेगा कि तू कौन है। मेरा भाई भी आ रहा है, आज तुझे खत्म कर दूंगा। किडनैपर जैसे ये सब कहता है चंद्रा की आंखें सफेद हो जाती है। फिर उसके दो बड़े दांत निकल आते हैं। उन्हीं दांतों से चंद्रा किडनैपर के गले से खून चूस लेती है और इसी वक्त हमें पता चलता है कि चंद्रा एक वैम्पायर है। इसके बाद चंद्रा दूसरे किडनैपर को भी मार देती है। ये सब सनी देख लेता है और वो ये देखकर बेहोश हो जाता है। सीन फिर से उस लड़की की कहानी पर चला जाता है। धनुष लगने पर भी वो लड़की मरती नहीं है। वो और भी ज्यादा गुस्सैल हो जाती है। एक वक्त पर वो राजा के एक आदमी का खून पीती है। इससे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चंद्रा ही है। जब वो लड़की और भी कई लोगों को मारने लगती है तो राजा का करीबी आदमी लड़की के सामने उसकी माँ को मार देता है। यह देखकर लड़की और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो राजा के उस करीबी आदमी को भी मार देती है। मरने से पहले माँ बेटी को वहां से चले जाने को कहती है तो वो लड़की चली जाती है। इसके बाद राजा आकर पूछता है ये सब किसने किया। तब एक आदमी कहता है नीली ने। ये नीली इसके बाद एक इलाके से दूसरे इलाके जाकर बुरे लोगों का खून पीने लगती है और गरीबों की मदद करती है। इस वजह से वो गरीबों के लिए देवी बन जाती है। दूसरी तरफ बुरे लोगों के लिए वो वैम्पायर है। कहानी के इस मोड़ पर लड़की दादाजी से पूछती है आपको ये कहानी कहाँ से मिली। दादाजी बताते हैं ये कहानी तो किताब में है, चर्च के एक प्रीस्ट ने ये सब कुछ लिखा था। लड़की पूछती है तो ये नीली एक सुपर हीरो है। दादाजी कहते हैं हाँ, एक तरह से सुपर हीरो ही है, वो कभी नहीं मरेगी। ये सुनकर लड़की कहती है वो कितनी लकी है ना। दादाजी कहते हैं नीली मरती तो नहीं है लेकिन उसकी एक कमजोरी है। नीली सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जो कुछ भी करती है रात में करती है। एक बार एक तांत्रिक उसके पास पहुंच गया था और उसने उसे पकड़ भी लिया था। तभी उस लड़की की माँ जाती है और दादाजी कहानी रोक देते हैं। इसके बाद लड़की सोने से पहले पूछती है तो क्या नीली मर गई। दादाजी बताते हैं नीली हमारे आसपास ही घूम रही है। तब दादाजी को फिर से किताब पढ़ते हुए देखा जाता है तो क्या ये वही तांत्रिक है जिसने नीली को पकड़ा था और फिर भेष बदलकर ये सारी बातें किताबों में लिखी, जिसकी एक कॉपी चंद्रा के पास भी है। शायद कहानी के साथ पता चलेगा। उधर सनी को ऑटो के अंदर दिखाया जाता है। वो मरे हुए किडनैपर्स के साथ मुंह बंधी हुई हालत में ऑटो में होता है। होश आने पर जब वो बाकी सबको देखता है तो डर जाता है। तभी चंद्रा आती है और उसका मुंह खोल देती है। चंद्रा को देखकर सनी और भी डर जाता है क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। चंद्रा तब सनी को दो ऑप्शन देती है। पहला, उसके साथ मिलकर मरे हुए लोगों की लाशों को ठिकाना लगाना। दूसरा, उन्हीं की तरह मर जाना। सनी लाचार होकर पहला ऑप्शन चुन लेता है। तभी सनी के फोन पर वेनु का कॉल आता है। चंद्रा कॉल उठाती और बात करती है। वो बताती है कि सनी उसके साथ है और सो रहा है। वेनु ये सुनकर खुश हो जाता है और मान लेता है कि उन दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। इधर दोनों मिलकर लाशों को एक एसिड भट्टी में डालकर पूरा किस्सा खत्म कर देते हैं। इसके बाद सनी पूछता है क्या तुमने ही उस दिन मुझे एक्सीडेंट से बचाया था। चंद्रा हाँ में जवाब देती है।
सनी फिर पूछता है, मैंने तुम्हें 2 लोगों का खून पीते देखा, क्या तुम वैम्पायर हो? चंद्रा हाँ कहती है। ये सुनकर सनी फिर से बेहोश हो जाता है। जब सनी को होश आता है तो वो खुद को चंद्रा के फ्लैट में पाता है। जागते ही वो खिड़की से वेनु को आवाज देता है। वेनु अभी भी यही सोचता है कि सनी चंद्रा के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा होगा। उसी समय चंद्रा भी जाग जाती है और वो सनी को खिड़की से दूर ले आती है। सनी तब देखता है कि चंद्रा के हाथ में जख्म है। चंद्रा उसी समय फ्रिज से ताजा खून पीती है और तुरंत उसके जख्म ठीक हो जाते हैं। साथ ही वो बताती है कि किट बॉक्स में असल में उसके लिए खून लाया जाता है। सनी फिर पूछता है, तुम्हारे खानदान के लोग कैसे हैं? चंद्रा बताती है कि ये एक वायरस है, खून पीने से सब ठीक हो जाता है। सनी अब पूछता है कि यहाँ आने से पहले तुम कहाँ थी? चंद्रा बताती है, स्वीडन में। स्वीडन का नाम सुनकर सनी कहता है कि वो तो बहुत खूबसूरत जगह है, तुम वहाँ से क्यों आई? चंद्रा बताती है कि मैं एक जगह पर 20 साल से ज्यादा नहीं रह सकती। साथ ही कहती है कि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। ये सुनकर सनी हैरान हो जाता है क्योंकि चंद्रा दिखने में तो एकदम जवान लड़की जैसी लगती है। अब चंद्रा पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? सनी बताता है कि तुम्हें कोई किडनैप करके ले जा रहा था, बाद में देखा तो मेरी जरूरत ही नहीं थी। उसी समय वेनु चंद्रा के फ्लैट पर आता है। सनी का फोन बंद होने की वजह से उसके पिता ने वेनु को फोन किया था। वेनु आकर चंद्रा से कहता है कि तो सब अच्छा चल रहा है ना? लेकिन सनी वहां से बस निकलना चाहता था, इसीलिए वो वेनु को लेकर बाहर निकलने लगता है। तभी चंद्रा उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेती और कहती है, मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। घर आते ही सनी वेनु को बताता है कि चंद्रा एक वैम्पायर है जो इंसानों का खून पीती है। उसी समय चंद्रा वहां आ जाती है और वो वेनु का गर्दन मरोड़ देती है। ये देखकर सनी भागने लगता है तो चंद्रा उड़कर आती है और सनी के कंधे पर बैठकर उसके गले से खून चूस लेती है। असल में सनी ये सब सपने में देख रहा था। वो इतना थक गया था कि वो घर आते ही सो जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर गौडा 3 लोगों के गायब होने की मामले की जांच करने आते हैं तो उसे ऑटो रिक्शा में दवाइयां और सिरिंज मिलती हैं और एक जगह पर एक लेंस मिलता है। चंद्रा हमेशा वही लेंस पहनकर बाहर निकलती है। उसी रात चंद्रा सनी को लेकर एक जगह आती है। तभी चंद्रा कमरे से बाहर निकलकर किसी लोकेशन को सर्च करने के लिए सनी का फोन लेती है। सर्च लिस्ट में वो देखती है कि सनी ने क्या क्या सर्च किया है। उसे देखने के बाद चंद्रा सनी का ब्लड ग्रुप पूछती है। सनी बताता है O नेगेटिव। ये सुनकर चंद्रा कहती है, O नेगेटिव की तो बड़ी कमी है। तभी सनी की नजर चंद्रा के हाथ में रखे किट बॉक्स पर पड़ती है जिस पर O नेगेटिव लिखा होता है। इसीलिए सनी पूछता है, क्या तुम सिर्फ खून पीती हो? चंद्रा बताती है, ये खून बहुत ताजा और स्वादिष्ट होता है। अगले दिन वेनु एक बाजार में आता है और अखबार में 3 लोगों के लापता होने की खबर देखता है। कुछ देर बाद चंद्रा भी सनी के पास आती है। उसी समय इंस्पेक्टर गौडा एक आई विटनेस को बाजार में लाता है जिसने चंद्रा को किडनैपिंग करते हुए और सनी को भी देखा था। लेकिन दोनों को एक साथ देखकर आई विटनेस हैरान हो जाता है और बताता है कि ये दोनों ही तो थे। इंस्पेक्टर गौडा उनसे बात करने जाता है। इधर चंद्रा और सनी घर आ जाते हैं। सनी पकड़े जाने से डरता है तो चंद्रा कहती है उन्हें लाशें नहीं मिलेंगी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके बाद जब वो घूमने निकलते हैं तो इंस्पेक्टर गौडा चंद्रा के घर में घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद वो लेंस का डिब्बा, फ्रिज में खून से भरी बोतल और एक सीक्रेट रूम मिलता है। दूसरी तरफ सनी चंद्रा से पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? चंद्रा बताती है, नीली। नीली का नाम सुनकर सनी डर जाता है क्योंकि वो नीली के बारे में कई सारे अफवाह सुन चुका है। वो पूछता है, तुम्हें तो किसी तांत्रिक ने छाती में चाकू मारकर मार दिया था ना? तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तांत्रिक खुद नीली को ठीक करता है। साथ ही बताता है कि तुम्हारी तरह ऐसे और भी बहुत लोग हैं जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे हैं। मैं कई लोगों को पकड़ पाया लेकिन 2 लोगों को नहीं पकड़ पाया, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नीली पूछती है, कौन 2 लोग? तांत्रिक बताता है, एक है शैतान गॉब्लिन और दूसरे के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले तुम एल्डर से मिलो। सीन वापस सनी और चंद्रा पर आता है। सनी कहता है कि मैं तुम्हें अब तक सिर्फ एक मिथ मानता था लेकिन अब देखता हूँ कि मिथ सच है। चंद्रा बताती है, सभी मिथ सच से ही आते हैं। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं। इधर चंद्रा के घर से गौडा समझ जाता है कि कोई आ रहा है। चंद्रा जब घर आती है तो उसे भी पता चल जाता है कि अंदर कोई है। चंद्रा अंदर जाकर उसे डराने लगती है। एक वक्त पर चंद्रा गौडा के गर्दन पर काट भी लेती है। गौडा तभी गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर सनी और उसके दोस्त भाग कर आते हैं। सनी चंद्रा को भाग जाने के लिए कहता है, तभी गौडा गोली चलाता है और वो गोली सनी के शरीर में लगती है। सनी के शरीर में गोली लगते ही गौडा खिड़की तोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ चंद्रा घायल सनी को लेकर
लेकर एक पुराने हॉस्पिटल में आती है। फिर वो वेनु को ही ऑपरेशन करने को कहती है। उसी समय न्यूज में दिखाया जाता है कि सनी और चंद्रा टेररिस्ट हैं। उनका एक दोस्त मोबाइल पर ये देखकर कहता है कि ये कैसी मुसीबत है। चंद्रा भी कहती है हमारा बाहर जाना अब सुरक्षित नहीं, इसलिए जो करना है यही करना होगा। वेनु अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां से जाना चाहता था, लेकिन वो किसी भी हाल में इस टूटे फूटे हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं करना चाहता। तब चंद्रा अपना असली रूप दिखाती है। ये देखकर वेनु डर जाता है और ऑपरेशन करने को राजी हो जाता है। इधर चंद्रा और सनी की खबरें चारों तरफ फैल जाती है। चंद्रा की तस्वीर देखकर उसके कई पुराने दुश्मन उसे पहचान लेते हैं। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स भेजी जाती है। साथ ही बताया जाता है कि उसे सिर्फ सीने और पीठ पर गोली मारनी है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जब हॉस्पिटल में इलाज कराता है तो अजीब महसूस करने लगता है। उसका खून की तरफ खिंचाव होने लगता है। साथ ही वो बॉस को बताए बिना चंद्रा के घर गया था, इसलिए बॉस उसे थप्पड़ मारता है और वो चुपचाप रहता है। इस बीच कहानी सुनाने वाले दादाजी गौडा के पास आते हैं। वो असल में तांत्रिक नहीं है। वो गौडा से कहते हैं कि वो एक डॉक्टर हैं और उसका खून टेस्ट करने के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर प्रकाश चंद्रा को फोन करके कहता है कि तुम उस हॉस्पिटल में क्यों गई, खतरा आ सकता था ना, जल्दी वहां से जाओ। चंद्रा सनी के ठीक होने तक वहां से जाना नहीं चाहती थी। इतने में सनी थोड़ा ठीक होता है और चंद्रा से पूछता है क्या तुम्हें सिर्फ रोशनी से ही दिक्कत होती है या और भी कोई समस्या है। चंद्रा बताती है कि मेरा दिल भी कमजोर है। सनी फिर पूछता है कि अगर तुम मुझे काट लो तो क्या मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा। चंद्रा बताती है कि अगर मैं काट लूं तो वायरस फैल तो जाएगा, लेकिन हर शरीर उसे सह नहीं पाता। सिर्फ मजबूत ताजा शरीर ही उसे ले पाएगा और मेरी तरह बन पाएगा। तुम्हारा शरीर ये सह नहीं पाएगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शराब पीते हो, इसलिए अगर मैं तुम्हें काट भी लूं तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। चंद्रा जब ये सब सनी को बता रही थी तो हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर गौडा बदलने लगता है। इधर पुलिस क्लिनिक को घेर लेती है। चंद्रा ये समझ जाती है, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी पीछे से चंद्रा को गोली मार देता है। उसी समय वहां गॉब्लिन हाजिर होता है। वो गोली मारने वाले पुलिसकर्मी को अपनी जादुई चाल दिखाता है। उसे एक धुएं के बीच बंदी बना लेता है। दूसरे पुलिसकर्मियों को घायल कर देता है। फिर वो चंद्रा की पीठ से गोली निकालकर उसे ठीक करता है। चंद्रा और गॉब्लिन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। गॉब्लिन बताता है कि हमें तुम्हें ले जाने के लिए भेजा गया था। उसी समय वहां गौडा भी आता है। यहाँ तक कि चंद्रा ये भी समझ जाती है कि गौडा धीरे धीरे उसी की तरह बनता जा रहा था, इसलिए वो गॉब्लिन के साथ सनी समेत सभी को लेकर तेजी से वहां से निकल जाती है। फिर वो अंदर आकर उन दो पुलिसकर्मियों का खून पी लेती है। घायल पुलिसकर्मी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ चंद्रा समेत सभी एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां प्रकाश चंद्रा को फोन करता है, बताता है कि तुम्हारी फोटो की खबर आ गई है। अब तुम्हारी इंफॉर्मेशन लीक हुई तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अंडरग्राउंड जाना होगा। चंद्रा बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर भी मेरी तरह बन रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। प्रकाश कहता है कि तुम उसे रोक नहीं पाओगी, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसे मिथुन रोकेगा। तुम फिलहाल बेसमेंट में जाओ। जब चंद्रा और बाकी सभी लोग बेसमेंट में छिपने लगते हैं तो एक आदमी उन्हें बेसमेंट की चाबी देता है। सनी पूछता है ये कौन है। चंद्रा बताती है कि इनके पूर्वजों ने मेरी मदद की थी। इस आदमी को तब दी एल्डर की तस्वीर के सामने बैठे हुए देखा जाता है। इससे पता चलता है कि ये परिचित आदमी एल्डर का वंशज है और चंद्रा की रक्षा कर रहा है। बेसमेंट में आने पर सनी और उसके बाकी दोस्त चंद्रा जैसे और भी कई लोगों को देखते हैं। गॉब्लिन वहां चंद्रा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे सनी को भी वहां जलन होती है। दूसरी तरफ गौडा अपनी माँ से कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि मैं राज करने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता है माँ, आज मेरे बॉस ने मुझ पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं अब कभी नहीं मरूंगा, मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ये सब कहने के बाद गौडा अपनी माँ का खून चूस कर उन्हें भी मार डालता है। अब सीन वापस बेसमेंट में आता है। चंद्रा सनी को एक तस्वीर देती है। सनी तस्वीर देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो लड़का बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। चंद्रा बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था। 1905 में जब ब्रिटिश आर्मी मुझे मारने के लिए आई थी तब मेरा बॉयफ्रेंड मारा गया था। चंद्रा जब ये सब बताती है तो एल्डर का वंशज चंद्रा को आकर बुलाता है, कहता है तुमने जिसे मारा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक बड़े गैंगस्टर का भाई है। उसने मिनिस्टर के साथ मिलकर तुम्हें मारने के लिए गरुड़ा नाम के एक टास्क फोर्स बनाई है। वो तुम्हें मारे बिना नहीं रुकेगा, इसलिए अगर तुम अकेली गई तो सनी खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हें क्या करना है मैं बताऊंगा। प्रकाश भी आ रहा है। दूसरी तरफ गैंगस्टर सिर्फ टास्क फोर्स पर भरोसा नहीं करता बल्कि चंद्रा को मारने के लिए खुद भी
एक टीम बनाता है और उन्हें भी भेज देता है। इसी बीच टास्क फोर्स उस जगह को घेर लेती है जहाँ चंद्रा छिपी है। इसीलिए चंद्रा सनी से कहती है जो कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना। इसके बाद वो बेसमेंट में जाती है, बंदूक लेती है और टास्क फोर्स का सामना करती है। टास्क फोर्स को खत्म करने के बाद उसका सामना गैंगस्टर से होता है। इसी बीच सनी और उसके दोस्त बाहर निकल आते हैं। तब ये गोली चंद्रा के सीने में लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी सनी एक बैग खून चंद्रा की तरफ उछालता है। वो खून पीकर चंद्रा को फिर से ताकत मिल जाती है। वो लड़ाई करती है और सभी को खत्म कर देती है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। वहाँ गौडा आता है। गौडा चंद्रा से कहता है मैं जिस हॉस्पिटल में था वहाँ अब सब हमारी तरह हो गए हैं, उन्हें तो एक लीडर चाहिए। चंद्रा तब एक चाकू लेकर गौडा पर हमला करती है, लेकिन गौडा उसे आसानी से रोक लेता है क्योंकि वो चंद्रा से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसीलिए चंद्रा को बहुत मार पड़ती है। ये देखकर सनी बंदूक लाकर गौडा के सीने पर चलाता है। इससे गौडा कुछ देर के लिए कमजोर होता है, लेकिन मरता नहीं है। गौडा अब चाकू से सनी के दोस्त नेजिल को पकड़ लेता है। फिर जैसे ही वो चंद्रा को मारने जाता है, सनी के सामने वेनु आ जाता है। इससे चाकू वेनु के पीठ में लग जाती है। ये देखकर चंद्रा को गुस्सा आता है और वेनु के पीठ से चाकू निकालती है और इस बार गौडा के दिल पर वार करती है और गौडा का किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद प्रकाश और एल्डर का वंशज मिलकर गौडा के बॉडी को एक बक्से में रखकर सील कर देते हैं। दूसरी तरफ चंद्रा वेनु को मॉर्फिन देकर कुछ देर के लिए ठीक करती है और सनी से विदा लेती है। हालांकि सनी उसे जाने नहीं देना चाहता, फिर भी चंद्रा को जाना तो होगा ही। मूवी के एकदम आखिरी सीन में रेस्टोरेंट के बेसमेंट में एक आदमी बंधा हुआ दिखाई देता है। वहाँ कुछ लोग आते हैं तो बेसमेंट के अंदर मौजूद वो आदमी उन सभी को मारने लगता है। मार खा रहे गुंडे पूछते हैं कौन है तू। ठीक उसी समय वो आदमी मास्क हटाता है और कहता है तेरी मौत। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।